यूपी में बारिश का सिलसिला थम नहीं रहा है। पिछले 48 घंटे से कहीं बारिश नहीं हुई है, लेकिन कई जगहों पर बारिश की सूचना भी सामने आई है। बारिश पर ब्रेक तो लगा है, लेकिन बाढ़ ने भी लोगों की परेशानियां काफी बढ़ा दी हैं। गंगा, यमुना समेत कई नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। आपको रिपोर्ट दिखाएंगे। गंगा में अचानक बाढ़ आ गई, जिससे कौशाम्बी के कई गांवों में सैकड़ों बीघा फसल बाढ़ में डूब गई। सिराथू तहसील के तरसौरा के किसानों का कहना है कि अगर पानी नहीं थमा तो गांव की पूरी फसल डूब जाएगी। वहीं शहजादपुर, तरसौरा, मोहनपुर समेत आधा दर्जन गाँव के किसानों को भारी नुकसान हुआ है। सुखौपुर गाँव के कई मकान बाढ़ के पानी से घिर गए हैं। ग्रामीण सामान सुरक्षित करने में जुटे हैं। गंगा में 3 दिन से लगातार पानी बढ़ रहा था, लेकिन शनिवार को अचानक पानी ने रफ्तार पकड़ ली। देखते ही देखते पानी पूरे गांव में तेजी से फैलने लगा। इससे शकरकंद, तिल, बाजरा, मिर्च की सैकड़ों बीघा फसल डूब गई। नदी के बाद गंगा नदी भी उफान पर हो गई है, जिसके चलते कौशाम्बी जिले के गंगा के तराई क्षेत्र के तकरीबन सैकड़ों बीघे फसल जलमग्न हो गई है। बात करें तो कौशाम्बी जिले के सिराथू तहसील के तरसौरा गांव अंतर्गत कई ऐसे गांव हैं जहां पर उफाई गंगा के चलते कई सैकड़ों बीघे फसलें जलमग्न हो गई है, जिससे किसानों के चेहरे पे चिंता की लकीरें साफ दिखाई देती है। कहीं किसानों की खेती में शकरकंद, गंजी और लौकी, ननुआ, अजीब अजीब तरीके के जो किसान अपना खेती करके गुजर बसर करते हैं, इससे कहीं ना कहीं जिस तरीके से गंगा की तराई क्षेत्र में बाढ़ आई है, बाढ़ के चलते जिस तरीके से किसानों की फसलें बर्बाद हुई है, कहीं ना कहीं किसानों के चेहरे पे मायूसी है। फसल की रखवाली करने के लिए किसानों ने झोपड़ी जगह जगह बना रखी थी। अब झोपड़ी भी डूब चुकी है। स्थिति यह है कि पानी गांवों के एकदम पास तक पहुंच गया है। बढ़ते जलस्तर को देखते हुए ग्रामीण सहमे हुए हैं। ग्रामीणों की नींद उड़ी है। शहजादपुर गांव के लोगों ने बताया कि उनकी सैकड़ों बीघा फसल डूब चुकी है। ज्यादातर किसानों ने शकरकंद की खेती तैयार की थी। गंगा कछार के लोग अब अपनी फसल को बचाने की तैयारी में जुटे हैं। बाढ़ का पानी गाँव के नजदीक पहुँच चुका है, लेकिन एक भी राजस्व कर्मी नहीं दिखाई पड़ा। स्थिति ये है कि अब नालों के जरिए पानी गांवों के अंदर प्रवेश करने लगा है। गंगा नदी उफनान धीरे धीरे उपरोक्त रूप धारण कर रही है। बात करें तो कौशाम्बी जिले के सिराथू तहसील के हिसामपुर परसखी ग्राम सभा में इस वक्त हम मौजूद हैं, और जो कि यहाँ पे देख सकते हैं कि कैमरामैन चाहूंगा दिखाएंगे कि महज घर से 20 से 25 मीटर की दूरी पर गंगा जी का पानी आ गया है। बस 20 से 25 मीटर बाद ये गंगा जी का अगर पानी और भी गंगा नदी का पानी उफनाया तो आगे जा सकता है। यहाँ के गांव के जो लोग हैं वो डरे और सहमे हुए हैं, और तकरीबन कई सैकड़ों बीघे फसलें जो की जलमग्न हो गई है। पूरी तरीके से किसानों की धान की खेती हो, चाहे वो बाजरे की खेती हो या अन्य भी कोई भी खेती है जिससे किसान अपना गुजर बसर करता है, वो सारी खेतियों के चलते यहाँ पे काफी नुकसान हो गया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कुछ हिसामपुर परसखी के ग्रामीण किसान हैं। यहाँ से इनके समझने की कोशिश करते हैं कि जिस तरीके से गंगा नदी उफनाई हुई है, यहाँ पे प्रशासनिक अमला, ग्राम प्रधान और भी लोगों ने क्या मदद किया, क्या अपडेट है यहाँ के लोगों को समझते हैं। क्यों भाई साहब, क्या लग रहा है आपके यहाँ गंगा नदी बढ़ रही है? हाँ, बढ़ रही भाई साहब। आज लगभग 5-6 दिन से पानी ज्यादा आ गया है। हमारे लोगों की खेती यहाँ पे लगभग हजारों बीघा खेती पूरी नाश हो गई है। जलमग्न इतना है कि वहाँ आना जाना भी मुश्किल है लोगों का। तरसौरा गांव में कटान चालू हो गई है। कई घर ऐसे हैं जिनसे गंगा का पानी 2 से 3 मीटर की ही दूरी पर है। अगर रात में हवा चली और कटान तेज हुई तो गंगा नदी में कच्चे मकान समा जाएंगे। इसकी आशंका को देखते हुए लोगों ने अपने कच्चे मकानों से जरूरी सामान को समेटकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया है। गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। इसको देखते हुए गंगा किनारे बसे लोगों की बेचैनी बढ़ गई है। कड़ाधाम के कुबरी घाट में PWD के गोदाम के सामने सड़क तक पानी पहुँच गया। गंगा समिति के सदस्य विनय पांडे ने बताया कि 15 से 20 साल बाद पानी इतना ऊपर आया कि इसको लेकर लोग सतर्क हो गए हैं। उन्होंने ये भी बताया कि गंगा आरती स्थल पानी में डूब चुका है। अब अगर इसके बाद पानी बढ़ता है तो निचले इलाकों में पानी हाहाकार मचाएगा। तहसील में एक गांव है तरसौरा कछार, जो कि गंगा नदी के किनारे है और निचला इलाका है, जहाँ पर कोई भी आबादी नहीं है। जो आबादी है वो तरसौरा उपहार में है, और जो कछार में बाढ़ आई हुई है, अभी कुछ फसलें उस वहाँ का नुकसान हुआ है। मौके पे राजस्व के लेखपाल और कानूनगो मौजूद हैं। नायब साहब को भी भेज दिया गया है, और हम लोग बराबर नजर बनाए हुए हैं। बाढ़ चौकियों को भी एक्टिवेट किया गया है।
यदि पानी ऊपर आता है तो उस पे और भी सतर्क दृष्टि बनाए रखते हुए कार्रवाई आगे की जाएंगी, ताकि लोगों को कोई भी असुविधा का सामना न करना पड़े। औरैया में यमुना ने रौद्र रूप ले लिया है। औरैया में यमुना नदी समेत सेंगूर नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से जहां कई गांवों में बाढ़ जैसी स्थिति आ गई, तो वहीं बारिश की वजह से भी आम जनजीवन बेहाल हो गया। लेकिन सबसे ज्यादा समस्या किसानों को हुई, जिनकी मेहनत फसल के रूप में पैदा हुई है, लेकिन बाढ़ और बारिश की वजह से फसलें जलमग्न होकर नष्ट हो गई। किसानों की समस्या को देखते हुए जिलाधिकारी औरैया ने 7 दिनों में सर्वे करवाकर फसलों के नुकसान का आकलन करके सहायता राशि किसानों को उपलब्ध करवाने की बात कही है। यमुना नदी में राजस्थान के बैराज से पानी छोड़े जाने की वजह से अचानक जलस्तर में वृद्धि हुई। खतरे के